भानगढ़ का किला। जहां अतीत आज भी सांस लेता है, राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की सीमा पर जब आप भानगढ़ की ओर बढ़ते हैं तो माहौल बदलना शुरू हो जाता है। आधुनिक दुनिया पीछे छूटने लगती है और एक अजीब सी खामोशी आप पर हावी होने लगती है। सड़क के किनारे बसे गांवों के लोग आपको एक अजीब सी नजर से देखते हैं। उनकी आंखों में हमदर्दी और एक अनकही चेतावनी होती है। अगर आप उनसे भानगढ़ के बारे में पूछें तो वे बस इतना कहते हैं, सूरज ढलने से पहले लौट आना। उनकी आवाज का कंपन आपको यह एहसास दिलाने के लिए काफी है कि यह सिर्फ एक किताबी कहानी नहीं है। जैसे ही आप किले के करीब पहुंचते हैं, आपको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का एक नीला बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर साफ साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश वर्जित है। एक सरकारी संस्था द्वारा लगाई गई यह पाबंदी इस जगह की भयावहता को और भी पुख्ता कर देती है। आज जो किला खंडहर है, वो 17वीं शताब्दी में एक खुशहाल और समृद्ध रियासत हुआ करती थी। कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए इसे बसाया था। किले के अंदर आलीशान महल, हवेलियां, सुंदर मंदिर और चहल पहल वाले बाजार थे। चारों ओर झरने और हरियाली थी। इस रियासत की जान थी राजकुमारी रत्नावती, जो राजा छत्र सिंह की बेटी थीं। रत्नावती सिर्फ का खूबसूरत नहीं थी, उनका स्वभाव भी सरल और मनमोहक था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी और हर कोई उनसे विवाह करने का सपना देखता था। इसी रियासत में पहाड़ियों की तलहटी में एक गुफा में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था। वह सिद्ध तांत्रिक था और काली शक्तियों का उपासक था। उसकी दुनिया अंधेरे और घिनौने अनुष्ठानों से भरी थी। एक दिन उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा और उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। वह जानता था कि एक तांत्रिक और एक राजकुमारी का मेल असंभव है। उसका अहंकार आहत हुआ और उसने ठान लिया कि वह राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी ताकत का सबसे घिनौना इस्तेमाल ही क्यों न करना। पडेडी एह। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की एक दासी उनके लिए बाजार से खास तौर पर बनाया गया केवद्य का इत्र लेने आई। तांत्रिक सिंघिया को अपना मौका मिल गया। उसने भेस बदलकर उस इत्र की दुकान पर पहुंचकर उस शीशी पर वशीकरण का अचूक काला जादू कर दिया। यह एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र था कि इत्र को छूते ही राजकुमारी सब कुछ भूलकर सम्मोहित होकर तांत्रिक की ओर खींची चली आती। लेकिन राजकुमारी की नजर उस पर पड़ी डी डी एच गई। उन्हें कुछ गड्ढबद्ध होने का अंदेशा हुआ। जब दासी ने वह इत्र उन्हें दिया तो उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से पहचान लिया कि यह अभिमंत्रित है। क्रोधित होकर राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को पास बढ़ ही एक विशाल चट्टान पर फेंक दिया। जैसे ही शीशी चट्टान से टकराई, तांत्रिक का जादू उल्टा पट डिच गया। वह चट्टान मानो जिंदा हो गई और तेजी से तांत्रिक की गुफा की ओर लुढ़कने लगी। तांत्रिक को संभलने का मौका तक नहीं मिला। चट्टान के नीचे कुचले जाते हुए अपनी अंतिम सांसों के साथ उसने अपनी सारी काली शक्ति को समेटकर एक भयानक श्राप दिया। जिस तरह मैं तड़प कर मर रहा हूं, उसी तरह इस किले का हर एक बाशिंदा तड़पेगा। कोई यहां जिंदा नहीं बचेगा। सबकी आत्माएं कयामत तक इसी किले में भटकने के लिए कैद हो जाएंगी। ये किला हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। उसकी चीख पहाड़ियों में गूंजी और हमेशा के लिए वहीं कैद हो गई। कहते हैं कि उस श्राप के कुछ ही महीनों बाद पड्डढोसी रियासत अजबगढ़ ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। युद्ध इतना भयानक और आकस्मिक था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मारकाट मची और राजकुमारी रत्नावती सहित किले का एक एक इंसान मारा गया। एक हंसता खेलता जिंदा शहर कुछ ही घंटों में लाशों के ढेर और खंडहर में तब्दील हो गया। आज भी लोग मानते हैं कि भानगढ़ में समय उसी श्रापित दिन पर आकर ठहर गया है। किले के अंदर नाचन की हवेली, नर्तकियों की हवेली है। लोगों का कहना है कि रात में यहां से घुंघरुओं और संगीत की आवाजें आती हैं, जैसे आज भी नर्तकियों की आत्माएं नाच रही हों। किले के मुख्य रास्ते पर बने बाजार के खंडहरों के बारे में कहा जाता है कि रात में यहां एक अदृश्य बाजार लगता है। बात करने, हंसने और मोल भाव करने की वैसी ही आवाजें आती हैं जैसी सदियों पहले आती थीं।
पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने अक्सर किले के महलों से किसी औरत की दर्द भरी चीख सुनने का दावा किया है। कई लोगों ने तस्वीरें ली हैं जिनमें अजीबोगरीब धुंधली आकृतियां और परछाइयां दिखाई देती हैं, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं होता। लोग ये भी मानना है कि इस किले को एक साधु ने श्राप दिया था। उस साधु का नाम बालूनाथ था, जिनकी समाधि किले के पास है। उन्होंने इस शर्त पर किले की इजाजत दी थी कि महल की परछाई उनकी समाधि पर न पड़े। जब एक राजा ने महल को ऊंचा बनवाया और परछाई समाधि पर पड़च गई, तो साधु के श्राप ने पूरे किले को ध्वस्त कर दिया। आज भी लोग मानते हैं कि किले में बने किसी भी घर पर छत नहीं टिकती। अगर कोई छत बनाने की कोशिश करता है, तो वह रहस्यमयी तरीके से ढह जाती है। जो भी इंसान सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकने की जुर्रत करता है, वह या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है या फिर कभी लौटकर नहीं आता। भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक टाइम कैप्सूल है, जिसमें दर्द, चीखें और एक अधूरा इश्क हमेशा के लिए कैद है। जब आप वहां से लौटते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि हजारों भटकती रूहों की कैदगाह देखकर आए हैं, जो आज भी अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं।